नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, कबड्डी में काका जी का क्या काम। और यहाँ तो सियासत तो ऐसी कबड्डी है जिसमें क्या काका, क्या भाई और क्या बहन अगर आमने सामने आ गए, प्रतिस्पर्धा है तो एक दूसरे को निपटाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और यहाँ एक भतीजे ने अपने काका को बहुत जोरदार पटकनी दे दी है। एक तरह से काका की सियासत खत्म करने का काम उन्होंने कर दिया है। जी हाँ, यह इंटरेस्टिंग कहानी है शेखावाटी की चूरू की, जहां काका का नाम तो भतीजा कभी नहीं लेता, लेकिन समझते सब हैं कि काका कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चूरू से कांग्रेस सांसद बने राहुल कसवा की। ये हैं भतीजे। तो अब इनके काका कौन हुए? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, राजेंद्र राठौड़। काका को लेकर भतीजे के मन में जो कुछ भी था निकल आया और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद काका की क्लास ले ली है। हालांकि भाजपा के अन्य नेताओं की क्लास भी राहुल कसवा ने ली, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विजनरी लीडर बताकर उन्होंने एक तरह से भाजपा आलाकमान को यह बताने का प्रयास किया है कि वसुंधरा राजे को पीछे रखने का नतीजा क्या हो सकता है। दरअसल राहुल कसवा ने सबसे पहले काका की क्लास ली और कहा कि काका ने पूरी शेखावाटी, शायद चूरू से लेकर पूरी शेखावाटी में भाजपा को निपटा दिया। और काका ने ऐसा कोई वरिष्ठ नेता नहीं है जिसे निपटाने का काम नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भाबड़ा, आप चूरू की जनता से पूछ दीजिए कि किस तरह से काका ने उनको निपटाया या उनकी किस तरह से सियासत खत्म की गई। इतना ही नहीं, जिस तरह से काका ने भाजपा नेतृत्व को विश्वास में लेकर काम किया, उसका नुकसान भाजपा को बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है। यह बात भी भतीजे ने कही है। इसके अलावा उनके निशाने पर रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के थे, सतीश पूनिया। दरअसल सतीश पूनिया चूरू लोकसभा चुनाव में प्रचार करने गए थे। उन्होंने जिस तरह के भाषण दिए उसे लेकर राहुल कसवा का कहना था कि मुझे नहीं पता था कि उनके मन में कौन सा द्वेष है जो इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने तो कहा था कि अगर कोई बात है तो मेरी मदद से जाकर कर लीजिए, लेकिन सतीश पूनिया ने जो हल्के शब्दों का प्रयोग किया इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। उनके निशाने पर रहे वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। राहुल कसवा का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी लोगों में समन्वय बिठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो पूरा राजस्थान तक नहीं घूमा, समन्वय बिठाना तो दूर की बात। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये नए हैं, इन्होंने अभी राजस्थान को जानना है, इनको अभी आए दिन हुए ही कितने हैं। ये कहकर उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए रखा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने कहा कि वे विजनरी लीडर हैं, उनका अपमान किया गया। और अपमान कैसे किया गया कि जो बातें बंद कमरे में हो सकती थी सार्वजनिक तौर पर वह की गई। जिस तरह से विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया अपनाई गई वह सीधे सीधे वसुंधरा राजे का अपमान था। इतना ही नहीं, राहुल कसवा ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आखिरकार मंत्री बनाए जाने के मापदंड क्या होते हैं? एक व्यक्ति किसी बड़े क्षेत्र से 5 बार सांसद बनता है और उसे मंत्री नहीं बनाया जाता, जबकि पहली बार वालों को मंत्री बना दिया जाता है। दरअसल ये बातें इसलिए निकली कि राहुल कसवा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में पहली बार मीडिया के सामने कुछ बोले, और बोले तो जमकर बोले और काका की जमकर क्लास लगाई। दरअसल राहुल कसवा का परिवार, राम सिंह कसवा का परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में सियासी अदावत हमेशा रही है, लेकिन वह कभी नजर नहीं आई। नजर इसलिए नहीं आई कि चाहे भैरव सिंह शेखावत रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे रही हो या भाजपा का अन्य शीर्ष नेतृत्व रहा हो, जब भी चुनाव में दोनों परिवारों की अदावत का मामला आता था तो वरिष्ठ नेता बैठकर एक सामंजस्य बनाते थे कि आप इस मसले में नहीं बोलोगे, आप इस मसले में नहीं बोलोगे, और इस तरह से सामंजस्य बिठाकर चूरू की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ विधायक बनकर आते रहे। तो पहले राम सिंह कसवा विधायक बने, सांसद बने, फिर उनके बेटे 2 बार सांसद बने, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जैसे ही राजेंद्र राठौड़ ने चूरू छोड़ा और सीट बदली चूरू जिले की, वैसे ही पूरे समीकरण बदल गए। राजेंद्र राठौड़ नरेंद्र बुढ़ानिया के सामने चुनाव हार गए। चुनाव क्या हारा, एक तरह से पूरी सियासत हारने की स्थिति आ गई राजेंद्र राठौड़ की। और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ हों या उनके समर्थक हैं,
उन्होंने खुले मंचों से राम सिंह कसवा परिवार पर निशाना साधा। तभी तय लग रहा था कि इस बार राहुल कसवा भाजपा के सांसद के रूप में टिकट लेकर नहीं आ पाएंगे, और हुआ भी वही कि उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत राहुल कसवा को लपका और सदस्यता ही नहीं दी बल्कि उन्हें टिकट दिया, और राहुल कसवा ने काका यानी कि राजेंद्र राठौड़ वर्सेज बने चुनाव में काका को पटकनी दी और कांग्रेस से सांसद बन गए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ वर्सेज कसवा परिवार की इस लड़ाई का असर पूरी शेखावाटी पर पड़ा। सिर्फ चूरू जिला ही नहीं, पूरी शेखावाटी से लेकर बीकानेर तक इसका असर देखा गया। पहले विधानसभा चुनाव में जहां लग रहा था कि कांग्रेस चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्र में 5-6 सीटें जीतेगी, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और का सीट बदलना और इस अदावत का नतीजा यह निकला कि कांग्रेस ने चूरू, झुंझुनू, सीकर में बम्पर सफलता विधानसभा चुनाव में हासिल की, और उसके बाद अब लोकसभा में सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों सीटों पर फतेह हासिल की। यह सिर्फ लड़ाई चूरू की नहीं थी, यह लड़ाई निकलकर इतनी लंबी चली गई कि भाजपा को राजस्थान से 11 सीटों का नुकसान हुआ। जो एक माहौल चूरू से उठा वह झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर तक पहुंच गया, और एक तरह से इस हार के नायक भाजपा में बात करें, राहुल कसवा की नज़र से बात करें तो राजेंद्र राठौड़ बनकर उभरे हैं। अब राजेंद्र राठौड़ पहले चुनाव हारे खुद विधानसभा का, उसके बाद लोकसभा में उन्होंने राहुल कसवा का टिकट कटवाया, फिर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिलवाया, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया चुनाव हार गए। एक तरह से राजेंद्र राठौड़ ही लोकसभा का चुनाव हार गए, क्योंकि सब कुछ करता धरता वही थे। और राहुल कसवा ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ की अप्रोच थी, उस अप्रोच का उन्होंने भाजपा में गलत इस्तेमाल किया। उस गलत इस्तेमाल का नतीजा यह रहा कि भाजपा को विधानसभा ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी हारना पड़ा, और पूरी शेखावाटी में भाजपा को बेहद कमजोर करने के अलावा दिग्गजों को हराने का काम अगर किया तो काका ने किया। एक तरह से काका का नाम लेकर उन्होंने भाजपा की, राजस्थान की सियासत की बहुत सारी परतें उधेड़ डाली हैं। और अब आगे आगे देखिए, ये जो परतें उधड़ी है उनका असर भाजपा की राजनीति में और आगे आने वाले समय में राजस्थान में क्या पड़ सकता है, यह देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव हारना और उसके बाद लोकसभा में मनमर्जी का उम्मीदवार लाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं कराने के बाद अगर भाजपा को हार मिली है तो सीधे सीधे उसका ठीकरा राहुल कसवा की नज़र से और भाजपा के स्थानीय नेताओं की नज़र में राजेंद्र राठौड़ के सिर फूटना तय है। अब देखना यह है कि राजेंद्र राठौड़ क्या इस हार के तमगे से बचकर बाकी बचे सियासत के दिन बहुत अच्छे से बिताएंगे या फिर साइडलाइन कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।